बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे थे। डेरिवेटिव में हमने सबसे पहले डेरिवेटिव के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा कि डेरिवेटिव क्या होता है, उसको कैसे लेकर चलेंगे। फिर मैंने ग्राफ के जरिए से आपको ज़रा डेरिवेटिव की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की और हम इस बात को समझे कि इंस्टेंटेनियस चेंज को जब हमें ऑब्जर्व करना है तो हमें डेरिवेटिव की जरूरत है। और अगर हम इसको कंट्रास्ट करें तो एवरेज चेंज की बजाय अब हम कहाँ आए हैं? इंस्टेंटेनियस चेंज के ऊपर आए, उस लम्हे की चेंज। वो दो गाड़ियों के एक्सीडेंट और उससे मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन भी की। फिर हमने डेरिवेटिव को स्टडी किया। अलजेब्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव के बुनियादी से कुछ उसूल हमने देखे कि जी बेसिक रूल्स क्या है। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो। फिर पावर रूल देखा। फिर हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया देखा, मल्टीप्लिकेशन रूल देखा, डिवीजन रूल देखा, फिर पावर ऑफ ए पावर का रूल देखा। इस तरह से हमने देखा। फिर हम और थोड़ा आगे चले और हमने कहा कि अगर फंक्शन लॉगरिदमिक है तो फिर हमें किन उसूलों से लेकर चलना है। डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन हम देख रहे थे। उसके अंदर हमने कुछ थोड़ी सी बातें की, लाइक ये हमारे पास, मैंने फिर दोबारा सवाल उसी को रिपीट करूं कि फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हमने कहा था जैसे लॉग के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना हो तो हमारा पहला काम क्या है कि पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगा। जैसे यहां पे बड़ी बातें नजर आ रही है कि लॉग का क्वेश्चन रूल इस पर लग सकता है, डिवीजन का रूल इस पर लग सकता है। तो सबसे पहले लॉग की डिवीजन का उसूल लगाइए। देखिए मैंने y डैश नहीं लिखा, y ही चल रहा है, यानी अभी फंक्शन ही चल रहा है। log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1। अब डेरिवेटिव का रूल लगाओ और log के डेरिवेटिव का उसूल क्या है? 1 ओवर कर देते हैं, 1 ओवर दिस, और फिर इसका डेरिवेटिव, क्योंकि x ही है, इसका डेरिवेटिव 1 ही आना था, ये आ गया और यहां से हमने इसको सॉल्व किया। इस तरह से हमने इसको अंडरस्टैंड भी किया था। अच्छा जी, ये सारा काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम आते हैं जी, थोड़ा सा एक एरिया डिस्कस करते हैं कि अगर लॉग के डेरिवेटिव में जो बेस है, आपको पता है जब हम लॉग लिख रहे होते हैं ऐसे, लॉग ऑफ, पता है यहां एक बेस थी और यहां एक वेरिएबल था, ठीक है। अब अगर ये बेस ई आ रही हो, यानी लॉग ऑफ बेस ई, तो फिर डेरिवेटिव का उसूल क्या? ठीक है, लॉग ऑफ बेस ई को हम कहते हैं कि इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। ठीक है, ये मैंने लिखा है, लॉग ऑफ बेस ई of x is equal to natural log of x। मस्त है। अब देखिए मैंने क्या लिखा, y is equal to log of e into x। तो इसका मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अभी डेरिवेटिव नहीं लिया, ये ऐसे, ये इस चीज के बराबर है, नेचुरल लॉग। अब डेरिवेटिव ले लेता हूं, देखिए y डैश इज इक्वल टू 1 ओवर x इंटू 1। एक ही बात है ना, 1 लिखने की तो जरूरत नहीं। इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखूं, log ऑफ बेस e इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, तो log ऑफ बेस e मींस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x, और फिर इसका डेरिवेटिव ये आ गया 3x के माइनस 3। ठीक है ना, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक बात हमारे पास, एक छोटी सी बात और भी हम करते हैं, ठीक है ना। बेस ई, लॉग ऑफ बेस ई मींस नेचुरल लॉग, ठीक हो गया ना, इस नतीजे पर आप लॉग ऑफ बेस ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग। ओके,
ना एक छोटा सा उसको और समझते हैं। एक तो था ना ई बेस होना, अगर ई के अलावा कोई बेस है, मैंने उसको वेरिएबल के लिए ए लिख लिया, लॉग ऑफ बेस ए एक्स। असल में हम इस वक्त क्या देख रहे हैं, जैसे हमने लॉग के कुछ रूल्स पढ़े थे ना, ये एक रूल और छोटा सा आप ऐसे कर लेंगे। जैसे हम इक्वेशन में देखते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है और हम इसे इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाना चाहें तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस को ऊपर ले जाएंगे पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही है ना, अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को चेंज करें तो साइन चेंज हो जाता है पावर। लॉग में क्या होता है, देखिए अगर लॉग ऑफ बेस ए एक्स यानी लॉग ऑफ एक्स बेस ए है और मैं इसको दूसरी तरफ इक्वेशन के लेके जाना चाहता हूं, यानी अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाना चाहता हूं तो क्या होगा, उसूल लॉग का क्या है, फंक्शन और बेस आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। जरा तवज्जो करें, देखिए ये क्या बन गया, लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स था क्या, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। बात समझ रही, बेस और फंक्शन आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, अगर ऊपर लाऊंगा तो भी रिप्लेस हो जाएंगे, कोई नेगेटिव साइन। यहां नेगेटिव का मतलब ये है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। क्लियर हुई बात, देखिए जैसे लिखो लॉग ऑफ बेस नहीं, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 10, ये आपस में क्या हो गए, रिप्लेस। बात समझे, आपस में रिप्लेस हो गए हैं। क्लियर हो गया कि जिसका लॉग है वेरिएबल और पावर आपस में चेंज हो गए। ओके, लाइक अगर मैं लिखूं लॉग ऑफ 100 टू द बेस 8, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 100। पावर बेस आपस में कैसे चेंज हो। ओके, नाउ एक फंक्शन लिखता हूं, आ गया जी y इज इक्वल टू, मैं यहां पे करूं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 और फंक्शन क्या है 3x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अगर इसका डेरिवेटिव ले, बेस चेंज नहीं कर, डेरिवेटिव ले तो क्या आ गया 1/, चले पहले एक छोटा सा आपको और एक रूल समझा दूं तो फिर ओके, एक पहले एक रूल करें फिर वापस उस पर नीचे, पहले उसको मुकम्मल करना ऐसे। ओके, तो लगाइए जी बेस 10 लॉग 1/this इनटू इसका डेरिवेटिव, ये आ गया। ठीक है, इनटू जो बेस है ना, जो बेस है उसको लॉग ऑफ ई से एक मर्तबा मल्टीप्लाई करना है, इसको ही समझना है, इसीलिए मैं कहता कि पहले होती है। ठीक है, एक रूल, अगर तो लॉग जैसे हमारा अभी तक लॉग चल रहा था या लॉग बस लॉग लिखा हुआ था, ठीक है ना, डेरिवेटिव में जब कुछ ना लिखा हो तो ये असल में नेचुरल लॉग ही होता है, यानी इसकी बेस ई ही होती है। लेकिन अब बेस लिखी हुई है बेस 10, तो पहले तो नॉर्मल तरीके से दो स्टेप बना लेना, पहले नॉर्मल तरीके से आप 10 को भूल जाएं और इसका डेरिवेटिव लें, तो डेरिवेटिव लेता तो वही 1 फंक्शन 3x स्क्वायर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव 6x, बस यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो बेस 10 लिखा हुआ है इसकी वजह से कहानी यहाँ खत्म नहीं, बल्कि अभी से फर्दर हमने मल्टीप्लाई करना है log ऑफ 10 e। ठीक है, log ऑफ जो बेस कर रही है,
यानी अब तीन बात होगी ना, 1 ओवर फंक्शन, फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ बेस ई। यहां तक पहुंचे। अब सिंप्लीफाई, वैसे तो हो सकता है एग्जामिनर यही बात हमें नहीं आंसर आए, लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो जरा देखिए, 3 2 एक्स भी कैंसिल हो गई, तो ये बच गया बेसिकली 2/x log ऑफ बेस 10। ठीक है, ऐसे ही है ना, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ने यहां भी एक प्रॉपर्टी लगा दी। अब मैंने क्या किया, इधर तवज्जो करें, मैंने इसको इस फॉर्मेट की बजाय मैं इसको डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये आ गया 2/x। और जब डिनोमिनेटर में जाते हैं तो फंक्शन, तो अब हमने क्या किया, हम इसको उठाकर डिनोमिनेटर में ले गए और डिनोमिनेटर वाला उसूल लगा देते हैं। डिनोमिनेटर वाला उसूल क्या है, ये एक्सचेंज हो जाएगा, बेस और फंक्शन एक्सचेंज हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ ई बेस ई 10। और आपको मालूम है ई को हम क्या कह सकते हैं, नेचुरल लॉग भी कह सकते हैं ना, तो ये बन गया 2/x नेचुरल लॉग ऑफ 10। बात समझ तो नहीं आ गई? क्लियर हो गया? क्या किया हमने, एक थोड़ी सी नई बात देखी है कि अगर लॉग के डेरिवेटिव में बेस लिखी हुई हो, पहले बेस नहीं लिखी हुई थी, बेस ना लिखे होने का मतलब था ये सारी बेस ई थी, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, बेस आ गई है, बेस 5 आ गई है, बेस 10 आ गई है, कुछ भी आ गया, अब डेरिवेटिव कैसे हो, if we have a base 5, base 10, whatever, अब कैसे लेना है, तो 3 हमने बुनियाद बनाई। नंबर 1 वही 1 ओवर फंक्शन, ये पहला हिस्सा आ गया, बिल्कुल पहले जैसे ही है, जैसे डे फर्स्ट से कर रहे हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले दिन से कर रहे हैं। ये एक नई चीज एक्स्ट्रा आ गई, लॉग ऑफ जो बेस थी इनटू ई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिनोमिनेटर में ले गए, ठीक है ना, ये सिंप्लीफिकेशन है, डिनोमिनेटर में ले गए तो नेचुरल लॉग 10 आ गया। तो इसको अच्छी तरह समझ लेंगे, वीडियो को पॉज कर लें, एक मतलब इस क्वेश्चन को नोट करें। अगर ये रेयर क्वेश्चन है ना, ज्यादा तो 80-90% तो वही है जो पीछे हम कर रहे हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं स्पेशल रूल्स, ठीक है ना, ये स्पेशल रूल्स में हम देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एरिया थोड़ा सा देख रहे हैं, रेयरली हो सकता है, लेकिन बाहर हम उसको डायरेक्ट कवर कर रहे हैं ताकि कहीं कोई ऐसी बात हो तो हमारे स्टूडेंट उसको बड़े अच्छे से कर सकें। अच्छा, आखिरी ये भी एक अनदर स्पेशल। अभी तक हमने कितनी बातें की, जब लॉग आ रहा था ना, बल्कि लॉग नहीं भी आ रहा, जब भी हम डेरिवेटिव ले रहे थे, अलजेब्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव ले रहे थे, तो लाइक कैसे था, मैं ऐसे लिखता हूँ y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, ठीक है। फंक्शन में क्या था, हमारा वेरिएबल था, x की जो वैल्यू आई थी ना, क्या वो x स्क्वायर आ रहा था, क्या x क्यूब आ रहा था, जो भी आ रहा था वो यहां आ रहा था। अब हम पता क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं कि y इज इक्वल टू 5 पावर x स्क्वायर प्लस 2x, लाइक दिस। यानी जो हमारा वेरिएबल है ना, x को हम वेरिएबल कह रहे हैं, जो हमारा वेरिएबल है वो पावर में चला गया। एक बड़ा रिमोट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए y इज इक्वल टू, a को मैंने ऐसे कांस्टेंट लिया है, पावर x। यानी जब हमारा वेरिएबल पावर में चला जाए तो हमें क्या करना है, फिर हम किस तरह से देख रहे होंगे, ये वाली बात हम डिस्कस करना चाहते हैं। बात क्लियर हुई? देखिए इसका तरीका क्या है, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन है एज इट इज, a पावर x, पावर में स्टेप करना, ठीक है, जो फंक्शन है एज इट इज, और लॉग ऑफ e बेस,
इनटू ये जो हमारे पास वेरिएबल। अभी मैं एग्जांपल लगाऊंगा तो आपको जल्दी समझ। दैट्स अब इसको फर्दर डिफाइन करना हो तो हम करेंगे ना सर। देखिए y इज इक्वल टू 10 पावर x। पता कैसे चलेगा कि यार ये स्पेशल रूल वाला सवाल है। हमारा वेरिएबल पावर में जा चुका, x पावर में जा चुका। ओके इसमें आ गया। क्या करूंगी, y डैश इज इक्वल टू फंक्शन एज इट इज 10 पावर x log ऑफ e, और ये जिसकी पावर थी log ऑफ e 10। तो आपको पता है log ऑफ e को नेचुरल लॉग लिख ही सकता हूं मैं, तो 10 रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग x। ओके ना। अब ये स्पेशल बात है यार, ये छोटे छोटे से रिमोट एरिया रेयरली पे इस्तेमाल होगा, लेकिन हम सीख रहे हैं ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमारा छूट ना जाए। क्या वो 1 मार्क्स के लिए भी है, बिकॉज वो बच्चे पर्टिकुलरली वो बच्चे जो हमारे साथ मेरिट सर्टिफिकेट के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों का वक्तन फवक्तन मेरिट सर्टिफिकेट आता रहता है, तो वो बच्चा तो 1 मार्क्स भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता ना, बिकॉज क्यूएम में मेरिट सर्टिफिकेट कब आएगा, जब 100/100 आएगा। इसलिए अच्छा ठीक है, आप देखो फिर एक मैंने दे दिया आपको, चले आपकी बात करो। y इज इक्वल टू 5 3x स्क्वायर प्लस 2x, यानी ऐसे लिखो y इज इक्वल टू 5 पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, रूल क्या है, सारा फंक्शन एज इट इज। रूल क्या है, सारा फंक्शन एज इट इज, स्टेप 1 ऑफ द फंक्शन ये बताओ। नंबर 2 पावर का डेरिवेटिव यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x का डेरिवेटिव लूं तो क्या आएगा 6x प्लस 2। तो देखो भाई आ रहा है 6x प्लस 2। उसके बाद क्या जी, log ऑफ बेस e, log ऑफ बेस e, ये फार्मूला से आ रहा है। और ये 5 कहां से है, ये यहां से ऊपर है। यहां अगर 10 होता तो यहां 10 आना था, 100 होता तो 100 आना था, जो भी बेस होती वो यहां। अब मैं चाहूं तो इसको नेचुरल लॉग लिख दूंगा, क्योंकि log ऑफ e को मैं नेचुरल लॉग में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ। सम स्पेशल, मैंने दोनों आज आपके साथ जो रूल डिस्कस किए हैं वो कौन से किए हैं, स्पेशल वाले डिस्कस। ठीक हो गई बात। तो ये भी हमारा लॉगरिथमिक डेरिवेटिव था, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको वो ट्रिक सिखा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया, अब आपको सिखा देंगे कि यार अगर अलजेब्रिकली सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कैलकुलेटर की हेल्प कैसे ले सकते हैं। ओके चलें, आप चंद और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपसे करवा दें। लिखा जी y इज इक्वल टू ln x ओवर x। अब देखिए जब हमने मल्टीपल फंक्शन पढ़ लिया, आप देखिए इसमें 2 फंक्शन आ रहे हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले सोचिए कौन सा रूल लगेगा, तो डिवीजन का रूल लग रहा है ना, तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, u इज इक्वल टू ln x, v इज इक्वल टू x, u डैश इज इक्वल टू 1 ओवर x and v dash is equal to 1। ये डिवीजन का फंक्शन का फॉर्मूला था, पहली फिगर का डेरिवेटिव दूसरी फिगर ऐसे माइनस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव पहली फिगर ऐसे ही डिवाइडेड बाय सेकंड फिगर का स्क्वायर, यानी 1 ओवर x into x माइनस 1 इंटू ln x ओवर x स्क्वायर। ये x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर। ठीक होगी ना, आज करेंगे कॉम्बिनेशन। अभी एक मैं तीसरा फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर आपको फर्दर इसमें कॉम्बिनेशन करवाना। ओके, इसी तरह से एक सवाल मैंने किया, आप नोट कर लें।
क्या लिखा हुआ ln 3x स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन एक बात अपनी अपने उसूल पे कायम रहना। आपको याद है क्या, जैसे ही लॉग आ जाए पहले लॉग की प्रॉपर्टी। अब आप कहेंगे सर लॉग कैसे आ गया? नहीं, लॉग आ गया ना, ये जो ln लिखा हुआ है ये ब्रैकेट ऐसे, ये सारे के, इसका मतलब है यहां लॉग का डिवीजन रूल लग गया है। तो पहले डिवीजन रूल लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया ln 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग का रूल 1 बाई, साथ ही मैंने उसको वो भी कर दिया, पावर रूल भी लगा दिया उसका साथ ही, डबल कर काम कर दिया एक ही उसमें। वरना आप पहले क्या करते, आप लिखते माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाई 2 ln यहाँ लिखा होता। फिर आप कहते सर अभी पावर रूल पहले लग रहा है, तो ओके पहले पावर रूल लगा दिया। मैंने दोनों स्टेप इकट्ठे एक ही उसमें कर दिए। अब डेरिवेटिव का उसूल लगा, उसको नोट कर देना, एक मिनट इसको नोट कर लेना। तो असल में करते जाइए साथ साथ। असल में हमें थोड़ा सा लाइन एंड लेंथ से काम करना आसान। उसको वो जो बच्चों को कंफ्यूजन थी ना कि हमने एफएससी में नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, कुछ नहीं है, बड़ा सादे से उसूल है। लगभग डेरिवेटिव सुन के ही हमने नहीं घबरा जाना, ठीक है ना। और प्लस अब कल के लेक्चर में मैं आपको इंशाल्लाह इन सारों ये वाली जो क्लासिफिकेशन चल रही है यहाँ अगर आपको कहीं घबराहट आ रही है, सारा काम मैं आपका कैलकुलेटर से करवा। बात समझ आ गई ना? ओके चलिए एक छोटा सा काम ऐड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बड़ा सा डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने कहा था तीन चीजों के डेरिवेटिव हैं। नंबर वन अलजेब्रिक फंक्शन, नंबर 2 लॉगरिथमिक फंक्शन, डन हो गया। नंबर 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? मसलन y इक्वल टू e पावर, यही y इज इक्वल टू e पावर x। अभी आप मेरे साथ डेरिवेटिव पढ़ कर, डेरिवेटिव में उसूल था कि पहले फंक्शन को 1 ओवर करके लिखना है, इनवर्स लिखनी है, 1 ओवर का मतलब इनवर्स लिखना है, ओके डन। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ले, खत्म हो गया। यहां क्या उसूल है? इनवर्स नहीं करना, y डैश इज इक्वल टू फंक्शन एज इट इज, फंक्शन एज इट इज e पावर x, e पावर x, ऐसे ही लिखते हैं। एक काम हो गया। दूसरा काम, इसकी पावर का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, x का डेरिवेटिव लूंगा तो 1 आ जाएगा, यानी e पावर x का डेरिवेटिव भी फिर e पावर x बन जाएगा। बात समझ आ रही है? ओके चले, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रूल में इसमें ऐड करता हूं। सेकंड लिखिए y इज इक्वल टू e पावर 2x स्क्वायर। क्या किया मैंने? e पावर 2x स्क्वायर। तो उसूल क्या है? y डैश इज इक्वल टू या dy ओवर dx इज इक्वल फंक्शन एज इट इज e पावर 2x स्क्वायर इनटू पावर का डेरिवेटिव d ओवर dx से हम डेरिवेटिव शो करते हैं ना, मैं अभी लेता नहीं, पहले लिख देता हूं ऐसे एक दफा स्टेप समझाने के लिए। ये आ गया e पावर 2x स्क्वायर इनटू 4x। अच्छा सम टाइम हम 4x को शुरू में ले आएंगे, तो 4x इनटू e पावर 2x स्क्वायर। तो बात समझ आई है? ओके आराम से काम कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अच्छा सम टाइम, क्योंकि हम एग्जाम में क्विक भी तो होना चाहते हैं, जल्दी से काम हो जाए यार, मेरा सवाल हो जाए, तो एग्जामिनर ने शायद ऐसे लिखा हो। अब मैंने क्या किया, मुझे पता तो लग गया कि मैंने पावर का डेरिवेटिव लेना है। मैंने देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले पावर का डेरिवेटिव ले लिया 4x और साथ फंक्शन ऐसे लिख दिया
तो एक लाइन बचा, मुझे पता नहीं लगता कि मैंने पावर का डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन एज इट इज लिखना है। अमूमन हम पावर का डेरिवेटिव अलजेब्रिक अरेंजमेंट में पहले ले आते हैं ना, इक्वेंट में ले जाते हैं, तो मैंने पहले पावर का डेरिवेटिव लिख दिया ताकि मुझे अलाइनमेंट, क्योंकि वहां तो आपने एमसीक्यू टिक करने हैं। ओके गुड, चलिए मैं एक चीज और आपको करवाता हूं, एक और सवाल, y is equal to e power 3x प्लस, रूल क्या है, फंक्शन एज इट इज लिख देता हूं, पहले मैं रूल के मुताबिक चलता हूं, फंक्शन एज इट इज e पावर 3x स्क्वायर प्लस 2x इनटू पावर का डेरिवेटिव 6x प्लस 2। अब आपका जी चल पहले ले आइए 6x प्लस 2, अच्छा जी चलना जरूरी नहीं है, ऑप्शन भी नजर आ रही है ना, इनटू 3x स्क्वायर। एमसीक्यूज में तो ऑप्शन आपको नजर ही आ रही है, वहीं से ही पता चल रहा है क्या करें, तो बात समझ आइए। ओके चलिए अब हम आते हैं एक छोटा सा काम और करते हैं, आज का लेक्चर हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर हम इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। मैं कैलकुलेटर की टिप्स आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारा काम अलजेब्रिक अगर हमें उससे बाहर आना है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है वो मैं आपको करवा दूंगा, उस पर आपने टेंशन नहीं। अब मैं आता हूँ मिक्सचर अगर आ गया, यानी मल्टीपल फंक्शन से क्या मुराद हो गया, 3 फंक्शन के डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाए। नंबर 1 क्या था जी हमारे पास, अलजेब्रिक फंक्शन। नंबर 2 लॉगरिथमिक फंक्शन। नंबर 3 अभी हमने देख लिया सबसे आसान था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तीनों का अपना अपना उसूल था, हमें तीनों आते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। अब मैं कह रहा हूं किसी सवाल में ये तीनों फंक्शन इकट्ठे ही आ गए, लाइक मैंने सवाल लिखा, मैं ये लिख देता हूं y इज इक्वल टू e पावर x into x into log of x। जरा देखिए एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अक्सर एग्जाम में आया है, यही सवाल है। देखिए क्या हुआ, ये वाला पोर्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहला पोर्शन, ये पोर्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, ये पोर्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका मतलब है 3 डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके अच्छा, जैसे ही मल्टीप्लाई हो रहे ना तो बेसिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन आ गया। आपको याद है जब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का करवा रहा था, मैंने कहा था 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसका मतलब है पहले मैं इसको 3 है ना तो मैं अलग अलग कर लेता हूं। चलिए कैसे लिखता हूं, u किसको कह दूं, पहले फंक्शन को, u आ गया e पावर x। v किसको कह दूं, दूसरे फंक्शन को, v आ गया x। और w किसको कह दूं, तीसरे फंक्शन को, w आ गया log ऑफ x। तो बात समझ तो नहीं आ गई। ओके अब आपको पहले फंक्शन का अलग कर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी u डैश क्या आ गया हमारे पास, e पावर x ही आ गया, v डैश क्या आ गया 1 आ गया, w डैश क्या आ गया 1 ओवर x। तो कुछ नहीं किया आपने, तो वही के वही खड़े हैं। क्या कि कुछ कर दिया आपने नहीं, सारा। ओके हमारे पास क्या था जी, जरा रिकॉल करके आइए, क्या था आपके पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का था, पहली फिगर का डेरिवेटिव, बाकी फिगर ऐसी, प्लस दूसरी फिगर का डेरिवेटिव, बाकी दोनों फिगर ऐसी, प्लस तीसरी फिगर का डेरिवेटिव, बाकी दोनों फिगर वैसे। ओ भाई भूल तो नहीं गए, ये तो पढ़कर आए थे मल्टीप्लिकेशन में, पहले 2 की बात की थी, फिर 3 की भी की थी, फिर मतलब 3 नहीं 5 भी होंगे नहीं, हमारे एएफसी लेवल पर इतने बड़े सवाल नहीं होंगे नहीं, लेकिन रूल हमें समझ आ गया कि अगर 2 फिगर हैं, 3 फिगर हैं, 5 फिगर हैं, तो क्या करना है, एक फिगर का डेरिवेटिव लेना, एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना, बाकी सारों को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना।
फिर दूसरे का लेना है, बाकी सारे बाकी सारे बाकी सारे तो उठा के पुट कर दें। u डैश क्या है, e पावर x, v क्या है x, w क्या है log ऑफ x, प्लस v डैश क्या है 1 e पावर x, w क्या है log ऑफ x, प्लस w क्या है 1 ओवर x, u क्या है e पावर x, v क्या है x, कैंसिल हो गया। तो ये बच गया x, मैं ऐसे रीअरेंज भी करूं, x e पावर x log ऑफ x प्लस e पावर x log ऑफ x प्लस e पावर x। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं, यही आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर्स को अलजेब्रिकली आगे लेकर जाता जा रहा हो, अगर मैं यहाँ गौर करूँ तो मैं e की पावर x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, e पावर x इज इक्वल टू x log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस, ठीक है। लेकिन अलजेब्रिकली कहाँ तक जाना है, कहाँ रुक जाना है, इसके ऊपर मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ बच्चे, इसके ऊपर हमने देखना है। इसका हम शॉर्टकट आपको दे देंगे, क्योंकि सम टाइम बच्चा यहाँ आकर घबरा है, यहाँ तक नहीं घबराया, यहाँ तक तो कहना सर ये तो बिल्कुल आप उसी पैटर्न पर चल रहे हैं, सेम है जो डे फर्स्ट पे हमने करना शुरू किया, तो किया तो कुछ भी नहीं बेटा, मल्टीपल फंक्शन में कुछ नहीं कर रहे हम, अब हम बेसिक फंक्शन को उठाकर अप्लाई कर रहे हैं। मैं फिर एक और प्रैक्टिस के लिए आपको एक और सवाल करता हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी समझ आए। मल्टीपल से मेरी क्या होगा, मतलब मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू log ऑफ x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। समझ आई? बड़ी गौर से करने की बात है। फंक्शन कहाँ अलग है, ये ऊपर फंक्शन मेरा अलग है विच इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, नीचे मेरा फंक्शन अलग है विच इज अलजेब्रिक फंक्शन। ओके, क्या करूं, पहले फंक्शन का नाम u रख देता हूं, u इज इक्वल टू log ऑफ x, दूसरे फंक्शन का नाम v रख देता हूं x स्क्वायर प्लस u डैश मेरे पास आ गया 1 ओवर v डैश मेरे पास आ गया। अब ये क्या रूल लग रहा है, जरा तवज्जो करिए, डिवीजन रूल लग रहा है, नॉर्मल वाला डिवीजन। क्या बनेगा जी, पहली फिगर का डेरिवेटिव दूसरी ऐसे माइनस दूसरी का डेरिवेटिव पहली ऐसे डिवाइडेड बाय दूसरी का स्क्वायर, यही था ना। तो पुट करते हैं भाई, इसमें क्या करना है आपको, इतनी परेशान शक्लें ना बनाएं, ये मैथ अब आपके हड्डियों में उतरना है, ठीक है ना। आसान आसान काम कर रहे हैं, कोई लंबा काम नहीं है। u डैश 1 ओवर x इंटू v x स्क्वायर प्लस 1, ओके, माइनस v डैश 2x इंटू u log of x over x square plus 1 whole square। हाँ, यहाँ से आगे हो सकता है, आपने सर आपका अलजेब्रा आ गया इतना ज्यादा, कोई बात नहीं, वहाँ हमारा टोटका नहीं है, जहाँ अलजेब्रा आएगा वहाँ हमारा टोटका आएगा, आपको रेस्क्यू करेगा, ठीक है ना। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, वहाँ हमारा टोटका आपको रेस्क्यू करेगा। तो एक्चुअली बेटा ये हो गया आपका सारे का सारा चैप्टर नंबर 9 में अब हमने देखना है कि यार चले, एक तो इंस्टेंटेनियस की गुफ्तगू हो रही थी कि इंस्टेंटेनियस चेंज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस इंस्टेंटेनियस चेंज का बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे क्या जरूरत पड़ गई है, ठीक है ना। यानी रियल लाइफ से तो कोई हमने कनेक्ट करना है ना। अब हम वो वाला सब्जेक्ट, वो वाले कोर्सेज तो पढ़ नहीं रहे कि जहां कोई ऐसी चीज पढ़ना हो जिसका हम रियल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं पढ़ रहे।
अनफॉर्चुनेटली हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो हमें बहुत सारी वो चीजें पढ़ा रहा है जिसकी ना हमें टनल एंड पे कोई लाइट नहीं नजर आ रही है। आपको याद है वो सेट्स आप पढ़ते थे सारे दिन, सेट पढ़े क्लास 6 में 7 10 तक, कोई पता नहीं पड़ा तो सेट नहीं पढ़ा। एफएससी आप करके आए हैं, आपने से वो बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स रखा हुआ है, आप डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन पढ़ कर आए, क्या करना है कैसे करना है, जो हमने पढ़ा इससे ज्यादा लेवल पर आपने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों पढ़े कोई पता, ठीक है ना, क्यों पढ़ रहे हैं ये कुछ नहीं पता। वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन हमें ये नहीं बता। अब हम जहां बैठे हैं जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, अब हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जिसका हमें ये पता है कम से कम कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बड़ा क्लियरली पता है कि मैं ये फंक्शन क्यों पढ़ रहा हूँ, आपको भी अगले एक दिन के बाद पता चल जाएगा कि आपने समझदारी हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। इसलिए हम आपको बार बार ये बात समझाते हैं, बताते हैं कि बेटा देखिए, आप में से वो तमाम बच्चे जिन्होंने सीए को चूज किया हुआ है, आप सीए के अंदर आए हुए, ईएफसी लेवल के ऊपर जिस फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं उसमें से आपके इंटरेक्शन में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी जिम्मेदारी लगती है, मैं इंटरेक्शन में हूँ आपसे क्यूएम के बहाने से, ताकि आप खुद को गेज करते रहे, कैलिब्रेट करते रहे, यार मैं क्या कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, आप एएफसी का काफी सारा टाइम गुजर गया आपका, बहुत सारे बच्चे हैं लाइक 70% स्टूडेंट हैं जिनको पता चल गया कि यार एएफसी इज नथिंग, ये मैं बड़े आराम से कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हम कोई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं शायद इंग्लिश के सब्जेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। एक बात जरूर सोचें, बात अगेन, हमारे यहाँ जो सीए में इनपुट बच्चा आता है, ये सारा बच्चा वो है कि चंद परसेंटेज निकाल कर, अच्छा उन्हें तो वो तो टेंशन में नहीं है ना, वो ऑलरेडी पढ़ने वाले बच्चे थे, वो बच्चे जो 80 चले मैं 80 को बेंचमार्क 80% एंड अबव वाले बच्चे जो जिन्होंने सीए ज्वाइन किया, जिनके एफएससी में 80% से अबव मार्क्स हैं, वो तो जब आए हैं वो तो छलांगे लगा रहे हैं, कहते हैं ये कोर्स है। उन्होंने कह रहा था भाई सीए इतना मुश्किल है, कहाँ है वो बंदा ढूंढे, मैं उसको जरा पकड़ू मिलूँ जाकर, वो कह रहा था बड़ा मुश्किल, इसमें तो कोई चीज आई नहीं मुश्किल। एक वो बच्चा है, आपको पता है मैं आपके साथ बहुत सारे तरीकों से राब्ते में हूँ, मेरा मानना ये है कि ये एक ऐसा कोर्स है जो कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। यानी वो बच्चे जिनके 60% मार्क्स थे, 65% मार्क्स थे, एंड दे हैव ज्वाइंड सीए, ओके। अब ये वाले बच्चे और बाकी के तमाम बच्चे, सीए में हम आपको बार बार ये बात समझा रहे थे कि ये हमारे से हमारी जहानत बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा, ठीक है ना, इंटेलेक्ट लेवल आपका बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा, आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट आपसे आपका जो पास्ट के मार्क्स है वो तो बिल्कुल भी नहीं मांग रहा। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, एफएससी में कितने थे, एक बेसिक क्राइटेरिया था 50% पर आपको एडमिशन मिल गया, नाउ यू आर इन सीए कोर्स, ओके कोई बात डन, जबरदस्त। क्या मांग रहे हैं ये आपसे? कंसिस्टेंसी मांग रहे हैं, सिर्फ रोजाना का काम हो रहा है। आप देखिए हम लेक्चर को एक एरिया डिस्कस करके रुक रहे होते हैं कि आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ा, रीजन आज का काम आप आज करके कल आ जाओगे ना, तो बस इससे अगले वाली बात हमें समझाना करना हमारे लिए भी आसान हो जाएगी, आपके लिए भी आसान हो जाएगी। ये एक कंसिस्टेंसी आपसे आपका प्रोफेशन मांग, उसके अगेंस्ट आपको दे क्या, एक बेहतरीन प्रोफेशन दे, एक ऐसी क्वालिफिकेशन दे रहे हैं आप जिंदगी में जहां खड़े होकर किसी को बताएंगे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आपसे इंप्रेस हुए तो यार मेरे ऐसा कहीं खड़े दुनिया में कहीं खड़े, आप बताइए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा अब बड़े से बड़े बिजनेसमैन से बन रहे हैं, बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज से बन रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, जब आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिकॉज अल्लाह ने इस क्वालिफिकेशन के अंदर विचार रखी, इसके अंदर एक रिस्पेक्ट रखी, सारी दुनिया इस क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट करेगी,
आपको बड़ा पढ़ा लिखा बनता है। उधर देखिए वो जो नॉर्मल वाला आपका सिस्टम था उसने तो आपको डिस्कार्ड कर दिया था ना, डिसऑन कर दिया था। 60% नंबर है, जाओ भाई कर जाओ, हम तो एडमिशन नहीं दे। जरा सोचिए तो सही कि आप अगर सीए इस वक्त ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? बीए कर रहे होते, बीकॉम कर रहे होते, किसी बड़ी थर्ड क्लास से इंस्टीट्यूट से कोई डिग्री ले रहे होते। कल को उस डिग्री के कागज के टुकड़े को लेकर मारे मारे फिर रहे होते, इंटरव्यू दे रहे होते, जॉब में। आप लॉक अपने आप से कीजिए कि यार अब मैं इंसान बनता हूँ, मुझे कह लेने दीजिए, यार मेरे शागिर्द ने लफ्ज बोल रहा हूँ, ठीक है ना, यार अब मैं इंसान का बच्चा है, अब मैं मेहनत करूंगा सर। लेकिन वो कन्वेंशनल सिस्टम आपकी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता, बिकॉज वो डिजाइंड ऐसे है। मैट्रिक में कितने मार्क्स थे, एफएससी में कितने मार्क्स थे, वहां एक रिस्ट्रिक्शन लग गई आपके ऊपर, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, अब बंद गली में आ गए। ये प्रोफेशन आपको रास्ता देता। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि आई कैप का जो बिहेवियर है माँ जैसा बिहेवियर है। माँ नहीं कट्टू से कट्टू औलाद को भी प्यार करती है, वो कहता है नहीं मैं आप ठीक हो जाऊंगा, माँ चलो थोड़ा अच्छा लगा, शाबाश। ये आपको माँ की तरह कह रहा है वेल्डन, शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और मुझे इतने अरसे से 20 साल से मैं टीचिंग के प्रोफेशन से अटैच हूँ, सैकड़ों की तादाद में वो बच्चे हैं जो 50 to 60% बैंडविड्थ में थे एफएससी में, इस प्रोफेशन में आ गए, जरा सी लाइन से चले, आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। आज वो डॉक्टर से अच्छी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन से बेहतरीन जिंदगी गुजार। तो रिवॉर्ड भी तो चेक करें ना, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। और ऐसा नहीं है कि आपसे अभी तक भी आप देखिए, फिर आगे भी चलेंगे तो ऐसा ही है। ये दूर दूर से लग रहा है, लोग आपको डरा रहे हैं, ये ऐसे ही टाइम में गुजर जाता है, ऐसे ही आपने क्वालिफाई करना है। जितनी सी एफर्ट हम नॉर्मल करते हैं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं हो सकता आप आज का लेक्चर ना लें, परसों ले लें, फिर 2 दिन बाद कट्ठे ले लें, ये नहीं हो सकता। बस इस एक हैबिट को आपने मैनेज करना है, बाकी इस प्रोफेशन में क्वालिफाई होकर दिखा देना। आपने कंसिस्टेंट होना है, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग करनी है। वो तमाम बच्चे जिनसे बजाहिर आप एक दफा कट ऑफ हो गए थे, आपके ही कुछ दोस्त थे ना, कुछ कजन थे, कुछ हमसाए थे जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, जो मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए, जिनका एडमिशन नस्ट में हो गया, और एक जो इज्जतदार बच्चा है जो जिसकी तरह सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, अनफॉर्चुनेटली वो एफएससी में नहीं परफॉर्म करता था। वो बच्चा तो नजरें चुरा रहा है इन बच्चों से, अरे वो पीछे रह गया ना। नाकामी तो कहीं भी इंसान की फितरत में नहीं ना, खुदा ना करता कि इंसान का जी क्या होगा जी मैं नाकाम होगा, ऐसा तो कोई इंसान नहीं। नाकामी तो इंसान को तोड़ देती है अंदर से। लेकिन ये प्रोफेशन आपको खड़ा कर देगा, न सिर्फ खड़ा कर देगा बल्कि उनसे आगे ले जाएगा। टेक माई वर्ड, आप उन बच्चों से जो मेडिकल में चले गए, जो इंजीनियरिंग में चले गए, आप मेरे इस प्रोफेशन को क्वालिफाई कीजिए, आप उनसे कहीं बेहतर। टेक माई। अब इस सारे काम को करने के लिए आप इतनी सी प्राइस पे नहीं करना चाहते, तो बड़ी जरूरत है। आप घर बैठे हैं, अनफॉर्चुनेटली पेंडेमिक की वजह से क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, आपने इजी ले लिया, चलो जी ठीक है, अल्लाह के बंदो। बच्चों आपने एक शेड्यूल बनाकर चला, ये आप अपने आप को सही करने एक टाइम रखिए। जैसे आपका क्लास का टाइम, आप मेरे पास फिजिकल आ रहे होते, फर्स्ट किया सुबह 11 बजे क्लास होती, बारिश है, गर्मी है, धूप है, आपने पहुंचना था ना मेरे पास। ऐसे ही आपने घर में अपना टाइम, हाँ एक कन्वीनियंट आ गई ना, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अब जरूरी नहीं सुबह 11 बजे आप मेरे पास पहुंचे, लेकिन यार एक टाइम तो तय करनी ना। अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए, 4 आपके सब्जेक्ट हैं, चले और लिबर्टी ले लीजिए। अब 2 एक दफा दिन में कोई एक स्लॉट लगा लीजिए, 2 एक दफा लगा लीजिए, लेकिन अपने हाल पे रहते हैं। सुबह उठते हैं, आप सोचते हैं अच्छा जी भी लेता हूँ, नाश्ता कर लूँ, फिर सोचते हैं चलो जोर के बाद कर लूँगा, फिर शाम को कर लूँगा। चलते चलते आप क्लासेस नहीं ले पा रहे उस तरह से। भाई रेगुलर हो जाए, रेगुलरिटी के बगैर आप फंस जाएंगे इस प्रोफेशन में, ठीक है ना। तो जो मिसिंग लेक्चर है, जैसे ईद की छुट्टियां आई हैं,
और कोई छुट्टी आई है, कुछ संडे लगाए, किसी दिन 2 लेक्चर करें, फौरन कीप अप करें, लेक्चर को सीक्वेंस के साथ लेना शुरू करें, टेबल पे बैठ के, डेस्क पे बैठ के, साथ रजिस्टर रख के अपने नोट्स बना के चलें, ऐसे वीडियो की तरह जैसे हम यूट्यूब देख रहे हैं, जैसे हम फेसबुक देख रहे हैं लेटे लेटे, खुदा के लिए वैसे लेक्चर ना, इसको एजुकेशन बताता है। फ्लेक्सिबिलिटी का, कंफर्ट का नाजायज फायदा ना उठाए, ठीक है ना, ये हम अनड्यू बेनिफिट ले रहे हैं इससे, जो कि हम अल्टीमेटली खुद को स्पॉइल कर रहे हैं ना, ऐसा बिल्कुल ना। आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं, मैं फिर कह रहा हूं, वो तमाम लोग जो आपको मना कर रहे थे वो हसरत की नजरों से आपको देखते करेंगे, यकीन, हसरत की नजर से आपको, रश्क की नजर से आपको, अब चलिए तो सही प्रोफेशन, तो भाई इतनी अच्छी चीजों के लिए चंद चीजों को सैक्रिफाइस कर, ठीक है ना। तो रेगुलर हो जाए, सबसे ज्यादा जरूरी बात है रेगुलर हो जाए, लिबर्टी ना लें, लेट लेट कर लेक्चर ना देखें, प्रॉपर कॉपी पेंसिल कैलकुलेटर के साथ बैठ कर लेक्चर लें, टाइम के साथ लेक्चर, ठीक है ना। आज ये जरूर आपने करना, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, वो टिप्स भी देंगे आपको कैलकुलेटर वाली, वो सारा कुछ काम करेंगे इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे। थैंक यू।